कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वायनाड से पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी जब संसद सत्र में गई तो खूब दहाड़ी। उनकी दहाड़ से अच्छों के पसीने छूट गए। बीजेपी सांसदों से वो आंख में आंख डालकर बात करती और अपनी बात रखती, जैसे लगता कि वो इंतजार में थी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर जनता के मुद्दे रख सकें और बेबाकी से अपनी बात वो कह सकें। और आज प्रियंका गांधी वही कर रही हैं। संसद के मानसून सत्र में प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा और ऐसे सवाल पूछे जिससे बीजेपी सांसद भी सोचने को मजबूर हो गए। संसद में पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है। इस दौरान सरकार और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर वार और पलटवार करता नजर आ रहा है। कल लंबे समय तक चली बहस के बाद आज फिर इस मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत के साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की सुरक्षा चूक पर सवाल उठाते हुए उनसे सवाल किया कि पहलगाम जैसे बड़े पर्यटन स्थल पर सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं थे। और इसके साथ ही प्रियंका ने इंटेलिजेंस की विफलता पर भी सवाल खड़े किए। प्रियंका ने कहा कि गृहमंत्री ने 1 घंटे तक इस विषय पर भाषण दिया। उनके साथ ही सत्ताधारी पार्टी के दूसरे सांसदों ने भी अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और इतिहास तक हर विषय पर चर्चा हुई, लेकिन एक बात पर कोई बात नहीं की। 22 अप्रैल 2025 को जब 26 लोगों को उनके परिवार के सामने मार दिया गया, वह हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह सवाल प्रियंका ने पूछा। जी हाँ, और अपनी मां सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी का भी उन्होंने जिक्र किया और उसको लेकर भी प्रियंका ने तगड़ा जवाब दिया। वैसे प्रियंका गांधी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दादी इंदिरा गांधी वाला तेवर अंदाज उनको मिला है, जो अच्छों के होश उड़ा देता है। उनके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उनके द्वारा चुने गए शब्द, सभी में इंदिरा गांधी की झलक लोगों को दिखती है। आज भी उनकी दहाड़ से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि वो डरने वालों में से नहीं है। जरा आप भी सुनिए प्रियंका गांधी को। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई। रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे? देना भाई, देना। आपको टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। अध्यक्ष महोदय,
मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है।